प्यारे बहनों और भाइयों, जय मसीह की। सत श्री अकाल, नमस्कार। प्यारो, आप परमेश्वर की नज़रों में बहुमूल्य हो, अनमोल हो, क्योंकि आप उसके हाथों की रचना हो। प्यारो, अगर आप अपने आप को दुनिया में उलझा कर रखोगे तो दुनिया में रहने वाले इंसान आपका मूल्य नहीं जानते। इस दुनिया को आपकी पहचान नहीं है। ये दुनिया तो आपको सस्ता जानकर तोड़ देती है, लेकिन आपको बनाने वाला जानता है कि आपकी कीमत क्या है। आप अनमोल हो। मिसाल के तौर पर एक घड़े को बनाने वाला ही जानता है कि उसकी कीमत क्या है, तोड़ने वाला नहीं जानता। प्यारो, परमेश्वर ने आपको ये जो जिंदगी दी है, ये एक प्रेसियस गिफ्ट है परमेश्वर की तरफ से। आपको एक बहुत ही अनमोल गिफ्ट है, तोहफा है ये जीवन परमेश्वर की तरफ से। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बहुत भयानक और अद्भुत रीति से रचा है। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 139 उसकी 14 आयत मैं पढ़ूंगा, जहाँ लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। देखो प्यारो, आप परमेश्वर का आश्चर्य काम है। आपकी कीमत को पहचानो। आप अपनी कीमत को पहचानो। ये दुनिया एक खान है और आप परमेश्वर के अनमोल हीरे हो। दुनिया वाले तो कोई आपको कांच का टुकड़ा समझेगा, कोई कोयला समझेगा, कोई घटिया समझेगा, नाचीज समझेगा, और कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन जब आप उस जौहरी के पास जाओगे जिसको आपकी कीमत पता है कि आप अनमोल हो, तो आप अपनी कीमत पहचान पाएंगे। मैं समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाकर समझाना चाहता हूँ। एक बार एक परेशान आदमी, दुनिया का मारा हुआ, टूटा हुआ, थका हुआ, एक परमेश्वर के भक्त के पास जाता है और उसको बोलता है कि ब्रदर, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। अलग अलग लोग मेरे साथ अलग अलग बिहेवियर करते हैं, अलग अलग तरह से बात करते हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग डराते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मत करो, ये मत करो। कुछ लोग मुझे बुरा भला बोलते हैं, दिल दुखाते हैं, कुछ रोकते हैं, कुछ टोकते हैं। मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं। तो वो परमेश्वर का भक्त उसे एक चमकता हुआ पत्थर देता है और कहता है कि बाहर जा दुनिया में और इस पत्थर की कीमत लगवा के वापस आ। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, इसे बेचना नहीं, कीमत लगवा के वापस आना। वो आदमी वो पत्थर लेकर चला गया। पहले वो एक फल वाले के पास गया, उसे वो पत्थर दिखाया कि इस पत्थर के बदले में तू मुझे क्या दे सकता है। उसने बोला, इसके बदले में मैं तुझे 1 किलो सेब दे सकता हूँ। फिर वो एक सब्जी वाले के पास जाता है और पूछता है कि इस पत्थर के बदले में मुझे क्या दे सकता है। तो सब्जी वाला देखता है और कहता है, मैं इसके बदले में एक आलू की बोरी और टमाटर तुझे दे सकता हूँ। फिर
वो एक सुनार के पास जाता है, सुनार को पत्थर दिखाता है, तो सुनार कहता है कि इसके बदले में मैं तुझे 10 लाख रुपए दे सकता हूं। फिर वो उसके पास जाता है जिसको पता था कि वे क्या है। वो शहर के एक बहुत बड़े हीरों के जौहरी के पास जाता है, और वो जौहरी जब उस पत्थर को देखता है तो फट से पहचान लेता है कि ये तो बहुत ही अनमोल पत्थर है। वो जौहरी उस आदमी को बोलता है कि ये तो अनमोल चीज है, इसके बदले में मैं तुझे करोड़ों अरबों रुपए भी दे दूं तो वो भी कम है। वो पत्थर वापस ले आता है और उस परमेश्वर के भगत के पास आता है, और उसके चेहरे पर बहुत से सवाल थे। और उस परमेश्वर के भक्त ने उस आदमी को बताया कि तू अपने साथ एक बहुत ही बेशकीमती हीरा लिए फिरता था। किसी ने इसकी कीमत 1 किलो सेब लगाई, किसी ने बोरी आलू इसकी कीमत लगाई, किसी ने 10 लाख रुपए इसकी कीमत लगाई। लेकिन जो इसे जानता था, इसे पहचानता था, उसने कहा कि ये तो अनमोल है। सो प्यारो, इसी तरह परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमें जानता है, पहचानता है। उसके पास आ जाओ, उसके लिए आप अनमोल हो। अपने आप की कीमत को पहचानो, आप क्या हो, पहचानो, आप अनमोल हो। प्यारो, परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक इंसान ने एक दिन मरना है। जब हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं वो हमें दुनिया में से अलग कर लेता है, हमें धोता है, संवारता है, तराशता है, फिर हम चमकना शुरू कर देते हैं। प्यारो, बहुत लोग दुनिया में परमेश्वर से दूर रहकर जीवन गुजारते हैं, परमेश्वर से दूर रहकर जीवन गुजार रहे हैं, और परमेश्वर से दूर ही मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप जब परमेश्वर के पास आ जाते हैं तो जीते जी भी अनमोल हो और मरने के बाद भी आप अनमोल हो। मैं परमेश्वर के वचन में से एक हवाला पढ़ूंगा, जबूर भजन संहिता 116 उसकी 15 मैं पढ़ूंगा आपके लिए, जहां लिखा है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। देखो प्यारो, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु उसकी नजरों में अनमोल है। आप जीते जी भी परमेश्वर की नजरों में अनमोल हो, बेशकीमती हो, और मरने के बाद भी परमेश्वर की नजरों में आप अनमोल हो। आमीन, आमीन।